हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर हम देखते हैं कि सिस्टर योरलिंग उस कोंगी को लेके आते हुए कहती हैं कि सावधान रहना, ये कोंगी थोड़ी गर्म है। तो फिर ये व्हाइट कपड़ों वाला बंदा कहता है कि मिस योरलिंग, और कहता है कि माफ करना, मेरे लोग थोड़े ज्यादा ही शरारती हैं। फिर सिस्टर योरलिंग उस कोंगी को रखते हुए इस्तेमाल कहते हुए कहती हैं कि नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपको इतना इंतजार करवाया। और इस कोंगी सूप में ये एक मीट का टुकड़ा भी होता है। फिर ये व्हाइट कपड़ों वाला बंदा उस मीट के टुकड़े को उठा के कहता है कि तुम सबने काफी मेहनत की है, और उस मीट के टुकड़े को चाकू से टुकड़ों में काटने लगता है और कहता है कि आओ हम सब इसे साथ मिलकर खाते हैं। तो ये देख के नायली मन में सोचता है कि लगता है कि ये किसी बड़े एल्डर का बेटा है, ये अच्छा इंसान लगता है। फिर योरलिंग नायली के पास आके बैठ के कहती है कि ही और कहती है कि तो तुम मेरे लिए क्या लाए हो, और कहती है कि अरे हाँ, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता। तो नायली कहता है कि मेरा नाम नायली है। तो योरलिंग कहती है कि ओ हेलो नायली। फिर नायली कहता है कि एक मिनट, और अपनी स्पेस रिंग में से कुछ निकालता है। तो नायली की स्पेस रिंग देख के ही योरलिंग चौंक जाती है और कहती है कि वाओ स्पेस रिंग, और बाकी लोग भी ये देख के चौंक जाते हैं। फिर नायली अपनी स्पेस रिंग में से बहुत सारे कपड़े निकालता है। तो उन कपड़ों को देख के योरलिंग कहती है कि वाओ ये कपड़ा, और कपड़े को लेके कहती है कि ये कितना सुंदर है, और खुश होकर कहती है कि इसके बदले मुझे कितने कॉपर कॉइन देने होंगे। तो नायली कहता है कि मुझे 200 कॉपर कॉइन्स दे दो, और ये सारे कपड़े तुम्हारे। तो योरलिंग कहती है कि बस सिर्फ 200। तो नायली कहता है कि 200 कॉपर कॉइन मेरे यहाँ कुछ देर रहने के लिए काफी है, और एक कपड़ा तुम्हारे लिए एक गिफ्ट समझ लो मिस योरलिंग। और कहता है कि वैसे मुझे तुमसे एक मदद भी चाहिए। तो योरलिंग कहती है कि और हैरान होकर नायली से कहती है कि लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो नायली कहता है कि ओ वो मैंने किसी को तुम्हारा नाम चिल्लाते हुए सुन लिया था। तो योरलिंग कहती है कि ओ, और हंसते हुए कहती है कि ठीक है, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। फिर नायली कहता है कि मिस योरलिंग, क्या तुम इस पर्पल स्टोन को जानती हो, और अपने हाथ के इशारे से बताते हुए कहता है कि इसका आकार ऐसा होता है, और कहता है कि धूप में इससे धुआं निकलता है और ये गर्म भी हो जाता है। तो योरलिंग इस्तेमाल कहते हुए कहती है कि ओ तो तुम पर्पल स्मोक स्टोन की बात कर रहे हो, यहाँ तो ऐसे स्टोन बहुत सारे हैं। और कहती है कि ये पत्थर ज्यादा हार्ड नहीं होते, तो ये लगभग बेकार है, और इनमें हल्का पॉइजन भी होता है, इसलिए कोई इनका यूज नहीं करता। तो नायली कहता है कि क्या यहाँ बहुत सारे हैं, और कहता है कि तो मैं ये सारे खरीदूंगा, और कहता है कि मैंने अनाज के बदले ले सकता हूँ 10 पर्पल स्मोक के बदले 1 बोरी अनाज। तो योरलिंग हैरान होकर कहती है कि क्या सच में। तो नायली कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो योरलिंग कहती है कि लेकिन अनाज बहुत कीमती होता है। तो नायली कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे समय में इंसानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो योरलिंग इस्तेमाल कहते हुए कहती है कि हाँ, और वहां से जाते हुए कहती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए पर्पल स्मोक स्टोन ढूंढ कर लाती हूँ। तो नायली कहता है कि धन्यवाद। और फिर योरलिंग वहां से जाते हुए अपने फादर से कहती है कि फादर कस्टमर्स का ध्यान रखना। और वो ओल्ड मैन योन ये सुन के चिल्ला के कहते हैं कि हे तुम लड़की कहाँ जा रही हो। फिर कुछ देर के बाद योरलिंग वहां आके उन पर्पल स्मोक स्टोन को लाके कहती है कि मुझे 20 स्टोन मिले हैं। तो नायली उसको 2 बोरी चावल देते हुए कहता है कि ये लो। तो योरलिंग खुश होकर कहती है कि ओ माय गॉड, चावल की 2 बोरियां, और खुश होकर कहती है कि नायली क्या तुम आगे भी इसी रेट पर ये एक्सचेंज करोगे। तो नायली इस्तेमाल कहते हुए कहता है कि बिल्कुल, मुझे कल्टीवेशन के लिए इन स्टोन्स की बहुत जरूरत है, और कहता है कि लेकिन मेरे पास चावल की बोरियां ज्यादा नहीं है, तो मैं 10 स्टोन के बदले 2.5 किलो मीट भी दे सकता हूँ। तो ये सुन के योरलिंग हैरान होकर कहती है कि मीट भी, और खुश होकर अपनी चावल की बोरी ले जाते हुए कहती है कि मैं ये अभी सबको बताती हूँ, और खुश होकर अपना सामान ले जाते हुए कहती है कि ये बहुत बढ़िया है, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। और नायली अपने पर्पल स्टोन रख रहा होता है। फिर नायली के पास ये व्हाइट कपड़ों वाला बंदा आता है और कहता है कि हेलो, मेरा नाम साओ यांग है, मैंने सुना है कि तुम पर्पल स्मोक स्टोन के बदले खाना दे रही हो। तो नायली कहता है कि तुमने सही सुना। तो साओ यांग कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पर्पल स्मोक स्टोन का इस्तेमाल किस लिए होता है। तो नायली कहता है कि माफ करना, ये बात मैं नहीं बता सकता। तो साओ यांग कहता है कि नहीं, गलती मेरी है, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। तो नायली कहता है कि मैं यहाँ बस कुछ दिन ही रुकूंगा, इसलिए और भी एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो साओ यांग अपने बंदों से कहता है कि चलो हम भी इन स्टोन को इकट्ठा करते हैं। तो उसके बंदे कहते हैं कि हाँ। फिर थोड़ी देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई होती है, और लोग उन स्टोन्स के बदले अपने चावल की बोरी लेके खुश होकर कह रहे होते हैं कि वाओ, और कहते हैं कि जो सुना था वो बिल्कुल सच निकला। और फिर सारे लोग वहां से जाते हुए कहते हैं कि चलो चलो पर्पल स्मोक स्टोन को इकट्ठा करते हैं। और फिर नायली लोगों को उनके स्टोन्स के बदले चावल की बोरी दे रहा होता है, और कुछ लोगों को उनके स्टोन के बदले मीट भी दे रहा होता है। फिर ये देख के साओ यांग हैरान होकर मन में सोचता है कि इसके पास इतना सारा खाना कैसे है, और सोचता है कि ये तो बहुत अमीर लगता है। और पीछे से किसी की आवाज आती है कि मेरे रास्ते से हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। फिर ये टकला आता है और गुस्से में सब लोगों से कहता है कि हटो, सब मेरे रास्ते से दूर हो जाओ, सब दफा हो जाओ यहाँ से। तो उसको देख के योरलिंग परेशान होकर कहती है कि ओ नहीं, ये तो ट्राइब लीडर का बेटा आ गया। और उसको देख के साओ यांग भी कहता है कि क्या वो फिर से यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने वाला है। तो साओ यांग का एक बंदा कहता है कि बॉस अब हम क्या करें। तो साओ यांग कहता है कि हम पहले देखते हैं कि वो बाहर का लड़का कैसे रिएक्ट करता है, और कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो तभी मैं बीच में जाऊंगा। तो वो ट्राइब लीडर का बेटा नायली के पास आता है और एटीट्यूड में कहता है कि तो तुम भाई बाहर के लड़के हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बिजनेस करने की। और कहता है कि अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो नायली उसकी तरफ देख के कहता है कि टैक्स, कौन सा टैक्स।
तो ये सुन के वो टकला गुस्से में नाली को देखता है और कहता है कि ट्रांजैक्शन टैक्स, और कहता है कि और पहले एडवांस में मुझे 500 बोरी चावल की दे दो। फिर वो टकला ट्राइब लीडर का लड़का गुस्से में नाली से कहता है कि 500 बोरी चावल निकालो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो योलंग कहती है कि तुम अब कुछ ज्यादा ही कर रहे हो शाओ कॉन्ग। फिर नाली भी उसको सीएसओ के देखता है और ये टकला गुस्से में कहता है कि योलंग मैं तुम्हारे पिता की इज्जत की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो ये सुन के योलंग के फादर भी चौंक जाते हैं और फिर ये टकला कहता है कि योलंग आज तुम इस मामले से दूर रहो और साइड में हट जाओ। तो योलंग गुस्से में कहती है कि तुम, तो नाली उसको रोकते हुए कहता है कि रहने दो, इसे मुझे संभाल ले दो, और खड़े होके कहता है कि मास्टर स्याओ मेरे पास 500 बोरी चावल तो हैं, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा कि तुम में मुझसे उन्हें लेने की ताकत भी है या नहीं। तो ये सुन के टकला क्वांग कहता है कि बाहरी लड़का तो बड़ा आकड़ू है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम कहाँ खड़े हो। तो नाली कहता है कि हेवनली फिट प्लाटू, और कहता है कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर ट्राइब लीडर भी बस 1 स्टार प्लेटिनम रैंक का है। तो ये सुन के वो टकला नाली की टेबल से अपना पैर हटा लेता है और परेशान होकर मन में सोचता है कि ये जान के भी फिर भी ये लड़का डर क्यों नहीं रहा। फिर वो टकला क्वांग नाली से कहता है कि तो फिर तुम कहाँ से आए हो लड़के। तो नाली कहता है कि मैं ग्लोई सिटी से आया हूँ। तो सुन के सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये टकला साओ क्वांग हैरान होकर कहता है कि ये ग्लोई सिटी क्या है, और पीछे बाकी लोगों से पूछता है कि क्या किसी ने इसका नाम सुना है। तो वो लोग कहते हैं कि हम तो कभी प्लाटू से नीचे ही नहीं गए। तो ये टकला साओ क्वांग मन में सोचता है कि ये इतना शांत कैसे है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है जो इसको सपोर्ट कर रही है। फिर नाली कहता है कि ग्लोई सिटी वही सिटी है जहाँ हम रहते हैं, और कहता है कि डार्क टाइम के दौरान हमने डिवाइन बीस्ट के हमलों का सामना किया था, और इसमें आपको दिखा के बताता है कि और डिवाइन एंसेस्टर माउंटेन रेंज की घाटी में अपनी सिटी बसाई, और आगे बताता है कि हर कुछ 100 सालों में डिवाइन बीस्ट का झुंड हम पर हमला करता है, और कई बार ग्लोई सिटी पूरी तरह खत्म होने की कगार पर पहुंची, लेकिन हजारों सालों से हमारे अनगिनत पूर्वजों की कुर्बानी देकर हमारी सिटी बचती आई है। तो सुन के टकला हैरान हो जाता है। वो युलिंग कहती है कि हमें डिवाइन बीस्ट के झुंड के अटैक से बचने के लिए इसी प्लाटू पर छिपना पड़ा, और ये शाओ यंग भी सुन के मन में सोचता है कि ये लोग सच में डिवाइन बीस्ट से फाइट करते हैं, और खुश होकर कहता है कि आखिर तुम्हारी सिटी कितनी ताकतवर है। तो ये टकला साओ क्वांग परेशान होकर मन में सोचता है कि अगर ये सच बोल रहा है, इसकी सिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना ये बता रहा है, तो अगर मैंने इसे नाराज कर दिया। फिर नाली से पूछता है कि तुम्हारी सिटी की आबादी कितनी है। तो नाली कहता है कि ग्लोई सिटी में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, और उनमें से लाखों लोग कल्टीवेशन करते हैं, और कहता है कि ज्यादातर लोग ब्रॉन्ज रैंक और सिल्वर रैंक के हैं, या तुम्हारी भाषा में कहूँ तो कॉपर साइन और व्हाइट साइन। और कहता है कि हर 100 लोगों में से एक डिमन स्पिरिचुअलिस्ट होता है, और हमारे पास 100 से भी ज्यादा ब्लैक साइन एक्सपर्ट्स हैं, और साथ ही 2 लेजेंडरी रैंक डिमन स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं। तो फिर नाली उस टकले को घूरता है तो वो भी परेशान हो जाता है, और ये सब सुन के भीड़ में भी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या। फिर टकला गुस्से में कहता है कि क्या लाखों वॉरियर्स, और कहता है कि बड़ा चढ़ा कर बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तो नाली कहता है कि है क्या कहा, बड़ा चढ़ा कर बोलना, और अपने एक हाथ में अपने डिमन स्पिरिट की पावर दिखा के कहता है कि तुम मेरे साथ चल कर खुद देख लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। तो ये देख के इस टकले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और परेशान होकर कहता है कि है येलो साइन रैंक का डिमन स्पिरिचुअलिस्ट। फिर टकला साओ क्वांग अपना हाथ उठा के मन में सोचता है कि लगता है कि ये सच बोल रहा है, ये सच में किसी बहुत स्ट्रॉन्ग जगह से आया है, अगर मैंने इसे नाराज कर दिया तो पूरे हेवनली फिट ट्राइब पे मुसीबत आ सकती है। फिर अपने हाथ को अपने टकले पे फेरते हुए इस्तेमाल करते हुए कहता है कि लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई थी। तो ये देख के युलिंग और साओ यांग हैरान होकर कहते हैं कि हैं इसका नाम ये ऐसे अचानक बदल गया। और बस अब इसके आगे क्या होता है आखिरी, और अपना इस हेवनली प्लाटून में क्या ड्रामा करता है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।